हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बात नहीं हो पा रही है, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। ये जनरल रीडिंग है, तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 4 से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक के लिए वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो आपके पार्टनर हैं, यानी जिनके साथ आप का नो ब्रेकअप, आप जिनके साथ आप सेपरेशन में हैं या नो ब्रेकअप हुआ है या नो कांटेक्ट जैसी स्थिति आई है, तो वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और फिर देखेंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है, क्या सोचते हैं आपके बारे में और क्या चाहते हैं। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए राइट नाउ। जजमेंट, द एम्प्रेस एंड द फूल एंड बॉटम ऑफ द डेक, कप ऑफ 10 ऑफ कप्स, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, उनको महसूस हो रहा है कि वो एक क्रिएटिव लाइफ जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं हमेशा। तो उनको लग रहा है कि अगर वो थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं दोबारा से, एक नई एनर्जी, नए तो ताजगी, नए जोश के साथ, तो और पुरानी बातों को नहीं दोहराते, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो एक दूसरे को माफ कर देते हैं, गले से लगाते हैं। तो जो उनकी लटकी हुई विशेष, अटकी हुई विशेष जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही थी, तो वो जो है विशेष उनकी पूरी हो सकती हैं। फिर से इस रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, रिश्ते में सुधार किया जा सकता है। और इस रिश्ते में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम, फेम, सब सारी चीजें वापस से आ सकती हैं। तो सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है, काफी जीनियस से रिश्ता हो सकता है, काफी अच्छा ये रिश्ता जा सकता है। और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि अगर छोटी मोटी बातें हैं भी, अड़चने हैं भी, तो उन्हें अपने तक सीमित रखना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ का एक पड़ाव है। तो इसलिए वो इस रिश्ते को अब कामयाब होना देखना चाहते हैं, फिर से इसमें रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि अगर ये रिश्ता, उनको महसूस हो रहा है कि अगर ये रिश्ता बन जाता है तो फिर से वो हैप्पी हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। और बहुत जल्दी उनके यहाँ, अगर जिनके यहाँ पहले से एक बच्चा है, तो उनके यहाँ दूसरा बच्चा, दूसरा मेहमान आ सकता है। और अगर पहले से, और अगर बच्चा नहीं है किसी किसी के यहाँ, ट्विंस भी हो सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, हैप्पीली लाइफ जीनी चाहिए, परिवार को पूरा खुशहाल बनाना चाहिए। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं। अब देखते हैं आपसे क्या चाहते हैं एक्वेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। उन्हें बहुत जल्दी अगर रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं तो प्रेगनेंसी की गुड न्यूज भी बहुत जल्दी मिल सकती है। तो देख लेते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो वो आप से चाहते हैं कि वो सबसे पहले आप इस रिश्ते को हील करें, मेडिटेट करें, एक ब्रेक लें, थोड़ा सा स्पेस बनाकर रखें, ताकि नेगेटिविटी खत्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके। तो इस रिश्ते में एक ब्रेक लेना अभी जरूरी है। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए और उन्हें जगलिंग पीरियड से बाहर निकलना चाहिए। वो चाहते हैं कि वो जगल ना करें, उनको, वो कभी इस रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहते हैं, कभी इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं। तो जो भी डिसाइड करेंगे, वो जो भी फैसला लेंगे वही ठीक है, लेकिन वो इस रिश्ते को जगलिंग पीरियड में ना रखें। और जो चक्राज बिखर गए हैं, जो
अब साथ नहीं दे रहे हैं, दूरियां बन चुकी हैं। उनको बार बार लग रहा था कि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल और खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि सब कुछ तहस नहस सा हो गया, रिश्तों में दूरियां आ गई, नो कांटेक्ट जैसी स्थिति बन गई, तो सेपरेशन हो गया। तो वो यही आपसे चाहते हैं कि पुरानी बातों को बुलाते हुए, जो समय चला गया, जो समय बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो चक्रास इनहेंस होंगे, बैलेंस्ड होंगे, और धीरे धीरे करके उन लस्ट को, एडिक्शन को, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को खुद नेगेटिव करना, तो उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए एक दूसरे ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, तो लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है। उन्हें इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए और दोबारा से नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि चक्रास भी बैलेंस हो सके और रिश्ता आगे कामयाब हो सके और परेशानियां सारी खत्म हो सके। तो वो यही चाहते हैं कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ है, जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रही है, उन्हें प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज ना करें, उनको वहीं खत्म करें और नए सिरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो देख लेते हैं वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस के लिए क्या एक्शन लेंगे जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में है, तो वो क्या एक्शन लेना चाहेंगे। टेम्परेंस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चल रहा है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो इसलिए ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उनको लग रहा है कि बार बार उनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया है, जिसकी वजह से वो काफी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम्स में है, अभी भी उस दर्द से वो उभर नहीं पा रहे हैं। जितना कोशिश करते हैं उठने की, उतना ही कुछ ना कुछ दुख दर्द सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो लेकिन फिर भी चाहे वो, उनको महसूस हो रहा है कि वो चाहे उन्होंने उनके साथ कुछ भी किया है, वो उठेंगे, चलेंगे और फिर से इस रिश्ते को एक मौका देंगे। जैसे अंधेरे के बाद उजियाला होता है, रात के बाद दिन होता है, और अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है और प्रकाश हो जाता है। अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके अमावस्या बिल्कुल काली होती है, काली रात होती है, तो धीरे धीरे करके उसका छटना होता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से चांद खिल उठता है और अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है। तो उसी उम्मीद के साथ, उसी होप के साथ अगर एक दिन इसमें बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो दुखों से छुटकारा मिलेगा और फिर नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं है, अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, इधर उधर रिश्ता बिखरा हुआ है, तो अगर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, पर्सनल टाइम में घर गृहस्थी का या बच्चों को समय और वक्त देंगे, और प्रोफेशनल टाइम में फाइनेंस से रिलेटेड, जॉब, बिजनेस, करियर से रिलेटेड या और भी जो भी काम है उनका निपटारा करेंगे, और अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक समेट कर रखेंगे, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से बैलेंस आ सकता है, फिर से जो है पटरी पर गाड़ी आ सकती है, फिर से रिश्ते को सुधारा जा सकता है और खुशियां वापस लाई जा सकती हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट बाद में ना रहे। तो इस कंफ्यूजन से, इस डाउट से, इस प्रॉब्लम से वो बाहर निकलना चाहते हैं और इस रिश्ते को फिर से एक मौका देना चाहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो फिर से रिश्तों में सुधार होगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें वो जो क्रॉस मार्ग पर हैं, अधर में लटके हुए हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, तो कुछ केसेस में महसूस हो रहा है कि उन्हें रुककर, ठहर कर या किसी की हेल्प या मदद ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नए रिश्ते में भी जाते हैं तो वहां भी वो डिस्टर्ब हो सकते हैं।
वहाँ भी कंफ्यूजन हो सकती है, वहाँ भी धोखा मिल सकता है, उनके साथ चीटिंग हो सकती है। तो और स्टेप बाय स्टेप करके अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते की अहमियत शुरू होगी और एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को। तो धीरे धीरे करके बर्डन, ये बोझ, ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ सारी उनके हक में आ जाएंगी और आगे बढ़ना उनके लिए इजी और आसान हो जाएगा। और कुछ केसेस में लग रहा है कि इस रिश्ते में वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, क्रॉस मार्ग पर हैं, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। उन्हें बार बार लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते से अलग हो जाना चाहिए, उन्हें डाइवोर्स ले लेना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता उनके लिए बर्डन या बोझ बन चुका है। फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली हर तरह से वो कंगाल हो चुके हैं, यानी कि हर तरह से परेशान हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं। तो उन्हें इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाना चाहिए और अगर नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उधर रुझान करना चाहिए। तो कई केसेस में एक दूसरे से डाइवोर्स लेकर, इन फ्यू केसेस, कुछ एक केसेस में वो इस रिश्ते से छुटकारा चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और कुछ केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस, उनको लग रहा है कि अभी उन्हें सोच विचार करके, रुक कर, ठहर कर, किसी की हेल्प या मदद लेकर उन्हें जो परेशानी, दुविधाएं आ रही हैं उसको ख़त्म करना चाहिए और नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहिए। शुरू से शुरू कर देना चाहिए इस रिश्ते को, ताकि जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी, जो दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।